very good morning students. Welcome to प्रभात शर्मा क्लासेस. स्टूडेंट्स, प्रभात शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है. आपके सामने प्रभात शर्मा हैं. अगर आपने हमसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. और स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में बुक्स के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स किए थे. आज हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो जिसमें आप सभी के सामने कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो कि हमारी डेफिनेशंस का काम करते हैं. स्टूडेंट्स, तो हम इन डेफिनेशंस को समझेंगे और आगे अपने एक्स्ट्रा वर्क की तरफ मूव करेंगे. तो सबसे पहले इसमें वर्ड दिया हुआ है एटलस. एटलस एक्चुअल में होता क्या है? एटलस अ बुक कंटेनिंग मैप्स. इसका मतलब ये हुआ एक ऐसी किताब जिसमें हमारे तरह तरह के मैप्स होते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मैप्स इज़ नोन एज एटलस. यानी कि जब हम बहुत सारे मानचित्रों को, बहुत सारे मैप्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसका कलेक्शन बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैप्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा मैप. क्या होता है मैप? मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपनी क्लास में. एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है. अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ये हमारे एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर बनाया जाता है. मगर क्या बनाया जाता है? अर्थ का सरफेस बनाया जाता है स्केल के हिसाब से, इसीलिए उसको मैप्स बोला गया है. और मैप्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्केल हमारे दो तरह के मैप्स होते हैं, हम सब जानते हैं. पहले हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल मैप्स और दूसरा हमने पढ़ा था लार्ज स्केल मैप्स. नेक्स्ट है हमारा प्लान. प्लान क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ओवर अ लार्ज स्केल. छोटे से एरिया को ही बड़ी डिटेल फॉर्म में दिखा देना, वही हमारा प्लान होता है. नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं स्केल. स्केल क्या होता है? स्केल हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी आया था, बुक के क्वेश्चन आंसर्स में. तो स्टूडेंट्स दोबारा यहाँ पर पढ़ते हैं. स्केल जो है वो प्रपोर्शन होता है, किन के बीच का रेशियो होता है, एक्चुअल साइज़ कितनी है उस एरिया की, और उसके साथ हमने मैप पे उसका साइज़ कितना दिखाया है. तो हम कह सकते हैं एक्चुअल साइज़ ऑन ग्राउंड इज़ रेशियो टू एक्चुअल साइज़ ऑन मैप. यानी कि इट इज़ अ प्रपोर्शन बिटवीन साइज़ ऑन द मैप एंड अ रियल डिस्टेंस. हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो एरिया कितना बड़ा है और साथ में उसका रेशियो किसके साथ बनाया गया है, जो कि मैप पे हमने जितना डिस्टेंस दिखाया है. क्योंकि मैप तो लिमिटेड है, फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर बनाया जाता है. इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर हमने जो है वो 400 किलोमीटर का दिखाया मैप पे, तो हमारा रेशियो हो गया 1:400. ठीक. नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है स्केच. स्केच मैंने बताया था अ रफ ड्राइंग मेड विदाउट रेफरेंस टू अ स्केल. एक रफ ड्राइंग बना देना मेमोरी के बेस पर. यानी कि कोई भी एरिया अगर हम गए, अगर हम फ्रेंड्स के हाउस पर जाते हैं तो फ्रेंड्स का हाउस हमने कैसा देखा है, उस मेमोरी के हिसाब से हम उस पर चिट्ठी चित्रहार बना देते हैं, ड्राइंग्स बना देते हैं, और उसी ड्राइंग को हम स्केच बोलते हैं. इट डज़ नॉट शो डिटेल्स ऑफ ऑल थिंग्स इन द एरिया. वो हर चीज़ की डिटेल नहीं शो करता. वो क्या है? एक रफ डायग्राम है. स्केच का मतलब रफ डायग्राम हुआ. ठीक. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है सिम्बल्स. सिम्बल्स क्या होते हैं? चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं साइंस एंड सिम्बल्स. These are signs used for representing objects. एक तरह के साइंस होते हैं, एक तरह के चिन्ह होते हैं, एक तरह के मार्क्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल जब हम रास्ते में जाते हैं तो रोड पे जाएंगे तो रोड का सिंबल हमने बना दिया. और हमें पता है कि हमारी दो तरह की रोड होती हैं, मेटल रोड जिसको हम पक्की सड़क बोलते हैं या पक्की रोड, और दूसरा हमारा अनमेटल्ड रोड जिसको हम कच्ची सड़क या फिर कच्ची रोड बोलते हैं. तो रोड्स मैंने बताई हैं, दो पैरेलल लाइन खींच देना,
पतली सी, वही हमारी मेटल रोड है। और वही डॉटेड फॉर्म में वो लाइन को तोड़ तोड़ के खींचना, वही हमारी क्या है, अनमेटल रोड है, कच्ची रोड है। मैंने ये भी बताया था कि जब हम रास्ते में जाते तो पेड़ पड़ते हैं हमारे पास, ट्रीज़, तो ट्रीज़ को क्या हम छोटी सी ड्राइंग बना दी, तो वही हमारे सिम्बल्स का काम करते हैं। हम माउंटेन्स को ब्राउन कलर के उससे दिखाते हैं तो माउंटेन वाला एरिया वो सिंबल का काम करता है। हमने वाटर बॉडीज़ को पढ़ा हुआ है कि ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़ दिखाते हैं, तो यही हमारे सिंबल्स क्या होते हैं कि एक हम कह सकते हैं कि छोटी सी चीज़ में ही बड़ा मतलब देना, वही हमारे सिंबल्स काम करते हैं। स्मॉल स्पेस से ही हमें ज़्यादा बड़ा मतलब पता चल जाता है, वही हमारे सिंबल्स होते हैं। और सिंबल्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको हर एक इंसान समझ सकता है। आइए स्टूडेंट, अब हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं और ये आपके सामने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। मैंने बहुत बार बताया अपनी क्लास में कि ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज़ को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर वाटर बॉडीज़ है। अ डैश इज़ यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। वो क्या है जिससे हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं, दिशाएं पता कर सकते हैं, वो हमारा कंपास है। तो कंपास इसका आंसर है। डैश कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग माउंटेन्स पहाड़ी एरिया को शो करने के लिए हम कौन से कलर का यूज़ करते हैं, ब्राउन कलर का। तो इसका आंसर ब्राउन है। आइए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ। एक ग्लोब जब हमारे लिए काम आ सकता है, जब हमारे लिए मदद कर सकता है, जब हम अर्थ को एज अ होल पढ़ें, एज अ होल स्टडी करें, पूरी तरीके से उसका स्ट्रक्चर पढ़ें, तब हमारे लिए ग्लोब बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला दिया हुआ है, अ स्केल इज़ नेसेसरी फॉर मैप। क्या मैप को बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है? तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है जी, हमारी ज़रूरत पड़ती है, ट्रू। बिकॉज स्केल भी क्या है, हमने पढ़ा था, डिस्टेंस एक कंपोनेंट है मैप का। When we want to study a map, the main component is distance, and according to the distance there are two types of scale maps. First of all is small scale map and second one is large scale map. हमने स्केल के हिसाब से, क्योंकि स्केल किसके से बनाया जाता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और वही हमारा क्या है, कंपोनेंट है मैप को स्टडी करने में। सेकंड है, डायरेक्शन इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। क्या डायरेक्शन, दिशाएं मैप्स का कंपोनेंट नहीं होती? जी, एक गलत दिया हुआ है। बिल्कुल, डायरेक्शंस भी ज़रूरी होती हैं। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें किस जगह पर जाना है और वो कौन सी दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है वो जगह, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि मैप को कैसे स्टडी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है और जम्मू कश्मीर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता कौन सी जगह, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो हम बिना डायरेक्शंस के मैप को स्टडी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये गलत दी हुई है चीज़, बिकॉज डायरेक्शंस भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। डायरेक्शन, दिशाएं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप को स्टडी करने के लिए। थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स मूव होते हैं। अ फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। एक फिजिकल मैप क्या नेचुरल फीचर्स दिखाता है अर्थ के? जी हाँ, बिल्कुल। फिजिकल फीचर्स कहें या फिर नेचुरल फीचर्स कहें, ये फिजिकल मैप ही शो कर सकता है। और हमने कुछ नेचुरल फीचर्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, और हम पे कह सकते हैं प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट। तो ये सभी क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, और यही चीज़ें हम मैप्स में शो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात दी हुई है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ शॉर्ट आंसर्स की तरफ मूव करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शुड वी यूज़ ग्लोब। हम ग्लोब को कब इस्तेमाल करते हैं? सभी बच्चों को पता है हम ग्लोब को कब इस्तेमाल करते हैं। जब हमें अर्थ को एज अ होल स्टडी करना हो तो हम जब ग्लोब को इस्तेमाल करते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये मैंने बहुत बार बताया है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं? जो कि डायरेक्शंस बेसिक कार्डिनल पॉइंट्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं, वही हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट का एरिया बीच में क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। और साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एरिया नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर फिजिकल मैप्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिकल मैप्स वो होते हैं जो कि अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स, और इन्हीं को रिलीफ मैप्स भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आंसर है, और थोड़ी देर पहले मैंने ये ट्रू फॉल्स में बताया था। तो ऐसे मैप्स होते हैं जो कि नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, रिलीफ फीचर्स दिखाते हैं, फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, वही हमारे फिजिकल मैप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा डिफाइन पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? जो कि ऐसे मैप्स जो कि बाउंड्रीज को शो करते हैं। किसकी बाउंड्रीज को शो करते हैं? हमने साइकिल के साथ याद किया था। फॉर एग्जांपल जैसे हम वर्ल्ड में रहते हैं तो हम जिस हिस्से में रहते हैं वो हमारा वर्ल्ड का हिस्सा क्या हुआ? कंट्री। और कंट्री जो कि बाउंड्रीज शो की जाएंगी पॉलिटिकल मैप में, और जब कंट्रीज़ की पॉलिटिकल बाउंड्री शो की जाएंगी तो जाहिर सी बात है हम कंट्री के कहाँ पे रहेंगे? स्टेट में रहेंगे। तो कंट्री के अंदर स्टेट की बाउंड्रीज भी शो की जाएंगी। अब जब हम स्टेट के अंदर रहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे, सिटी या फिर विलेज, तो वहाँ पे हमारी सिटी और विलेज डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री शो की जाएंगी। तो यही इसमें आंसर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। मैप शोइंग, ऐसे मानचित्र, ऐसे मैप्स जो कि क्या दिखाते हैं? सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। इन सभी को हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द कलर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया हुआ है ब्लू कलर। और माउंटेन्स के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? ब्राउन कलर। प्लेट्यूज के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? येलो। और अगर हम बात करें प्लेन्स के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? ग्रीन। स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ सिंबल्स थे, कलर्स के हिसाब से हमने कुछ एरियाज़ को डिवाइड कर दिया गया था जिससे कि हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का एरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइए ज़रा इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स थीमेटिक मैप्स मैंने बताए थे, ऐसे मैप्स, ऐसे मानचित्र होते हैं जो कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेशल चीज़ के बारे में, वही हमारे थीमेटिक मैप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें रोड दिखानी हो अपने मैप में तो रोड मैप कहलाया जाएगा। अगर हमें बारिश दिखानी हो कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हमारी बारिश होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल मैप्स। और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाना होगी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज़ हैं, वही हमारे थीमेटिक मैप्स में आ जाएंगे। अगर हमें इंडस्ट्रीज़ दिखानी हो, मिनरल्स दिखाने हो, कौन सी जगह पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है, कौन सी जगह पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वही हमारे थीमेटिक मैप्स हो सकते हैं। स्टूडेंट थीमेटिक मैप्स का बहुत बड़ा स्कोप है, लार्ज स्कोप है, इसमें और भी सारी चीज़ आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेक्नोलॉजिकल पार्क्स दिखाने हैं तो हम थीमेटिक मैप्स में शो कर सकते हैं। अगर हमें फोर्ट्स दिखाने हैं इंडिया के कि फोर्ट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं किले,
तो वो भी हमारे थीमेटिक मैप्स, क्योंकि हम स्पेशल नॉलेज, स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेशल चीज़ के बारे में जो कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन देती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें गार्डन्स दिखाने हों तो हम पार्क्स दिखाने हों तो हम क्या है, थीमेटिक मैप्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस, ये चैप्टर ही बहुत इजी है अपने आप में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्स्ट्रा वर्क का, ये है स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको मैप पर लिखना है, उसके 4 पॉइंट हैं, जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें दिया हुआ है, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ, या फिर ड्राइंग है, ये ऑफ नहीं आएगा स्टूडेंट, ऑफ की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो कि पृथ्वी के सरफेस बनाया जाता है अर्थ का, और किस पे बनाया जाता है, फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स लाइक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप्स। ये भी हमने टाइप्स पढ़े हैं। वी यूज मैप्स इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी हैव टू गो या वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम मैप्स का अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। मैप्स शोइंग रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मैप्स हमें क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट नोट था। अब इस चैप्टर में हमें कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, आइए उन डायग्राम्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहला डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है कंपास, तो आपको कंपास बनाना है जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। और ये कंपास क्या होता है, डायरेक्शंस को दिखाने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शंस एंड वेयर वी आर। तो ये सारा कंपास का यूज़ किया जाता है। तो आपको अपनी कॉपीज़ में कंपास का डायग्राम बनाना है, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्पस से भी। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में ये कन्वेंशनल सिंबल्स भी पढ़े थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पर्पस से, तो आपको कन्वेंशनल सिंबल्स भी बनाने हैं। तो हमने कुछ ये सिंबल्स हमने डिटेल में पढ़े थे। रेलवे लाइन का सिंबल बनाना है आपको, रोड्स बनानी है, मेटल और मेटल बाउंड्रीज बनानी है, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हमारी कैसी होती हैं। रिवर्स आपको शो करनी है, वेल जो कि आपको ये बोट इसी एक बिंदी दिखाई दे रही है। रिलीजियस प्लेसेस आपको शो करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू। आपको कुछ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस भी शो करना है। सेटलमेंट्स, जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, एग्जिस्ट करती है, उस एरिया को हम सेटलमेंट बोलते हैं। ग्रेवयार्ड, जहाँ पे हम डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं। और लास्ट हमारा ट्रीज़ और ग्रासेस आपको बनानी है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्ज़ाम पर्पज से, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बुक एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा वर्क। अभी भी अगर बच्चे किसी को डाउट हो, वैसे मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए, तो अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें और नॉलेज बढ़ाते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग आज से मोटिव है हमारा, और ये स्लोगन है कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हमेशा सीखते रहें और बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।